अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक, होप सो यू ऑल डूइंग वेल। तो आज FGEI की मेरिट लिस्ट हमारे पास आ चुकी है और हम देखेंगे कि किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या मेरिट रहा है, क्योंकि आपको पता है कि सब प्रोविंसेस का अलग अलग कोटा था। तो उसी लिहाज से अलग अलग कट ऑफ मेरिट भी बना है। मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है। तो हर प्रोविंस का बाकी भी जो है वो काफ़ी मेरिट आगे पीछे है। तो जिन लोग के मार्क्स अच्छे आए हैं 70 और 70 से अबव, और जिनको लगता था कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हमें सिलेक्ट नहीं किया गया, और इसके अलावा कुछ स्टूडेंट का ये भी कहना था कि हमारे जो हमने एक्सपेक्टेड मार्क्स रखे हुए थे जो आंसर की थी उसको देखते हुए, क्योंकि हर जगह पे जो है वो पेपर शेयर हुआ हुआ था, क्वेश्चन पेपर, तो उन्होंने अपने अंदाजे से बनाया हुआ था कि हमें अरे इतने मार्क्स आने चाहिए, लेकिन उससे कम आए। तो उसकी क्या रीज़न है वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। सबसे पहले हम हर पोस्ट के लिए अलग अलग जो मेरिट है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो अलग अलग पोस्ट थी जी, अकाउंटेंट की थी, असिस्टेंट की थी, लैब असिस्टेंट की थी, बैंड मास्टर की थी, EST की। मेल और फीमेल का अलग अलग कोटा था, तो अलग अलग जो है वो इनका मेरिट भी बना है। लैब असिस्टेंट है जी, और UDC, LDC और सेविंग मिस्ट्रेस, स्टेनोटाइपिस्ट, ETC। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। अकाउंटेंट में जो सबसे पहले आपको नज़र भी आ रहा होगा, यहाँ पे ओपन मेरिट की कोई सीट नहीं थी, तो इस लिहाज से इन्होंने इसको फिल नहीं किया। पंजाब में मेरिट रहा है 62 और KPK में रहा है 44। बाकी जी असिस्टेंट की जो है वो इसके लिए पंजाब में रहा है 76 और सिंध रूरल में है 60 और KPK में मेरिट है 68 और एक्स फाटा में मेरिट है जी 74। तो बाकी का आप लोग देख ही सकते हैं। असिस्टेंट लैब का जो है वो इसका ओवरऑल ओपन मेरिट पे 84 पे गया, और अगर हम पंजाब की बात करें तो 74 पे रहा है। असिस्टेंट जो मेल का है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन का, उसमें 74 पे गया मेरिट। ये आप लोग देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा कहीं पे 74 84 पे गया है, और किसी जो प्रोविंस में है वो 60 पे गया है। ठीक है, तो इनमें कम ही लोगों ने अप्लाई किया था, इसलिए ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। बैंड मिस्ट्रेस जो मेल का है उसमें 20 है, ये तो खैर बहुत ही कम है। EST और UDC LDC ज़्यादा, इन्हीं स्टूडेंट्स ज़्यादा थे भी और इन्हीं लोग के ज़्यादा क्वेश्चंस भी हैं। तो EST मेल को सबसे पहले इनकी मेरिट को हम देख लेते हैं। तो इसमें ओपन मेरिट जो है वो 84 पे गया है। फीमेल का मेरिट वैसे हर दफ़ा ही जो है ना वो इनका मेरिट हाई होता है एज़ कम्पेयर टू मेल। आई थिंक मेल जो है वो अप्लाई भी कम करते हैं, इसीलिए इनका मेरिट हाई होता है, या फिर पढ़ते नहीं हैं, जो भी है। EST फीमेल जो है वो इनका 84 पे गया ओपन मेरिट, और जो पंजाब में रहा है वो 72 है। हालांकि UDC जो है वो UDC में ज़्यादा हाई था एज़ कम्पेयर टू EST। और फिर जो है जी पंजाब नॉन मुस्लिम में 62 है, सिंध में आपके पास 66 है, और सिंध रूरल में आपके पास 74 है। सिंध रूरल नॉन मुस्लिम में आपके पास है जी 50, और KPK में मेरिट है 70, बलूचिस्तान में है 62, और एक्स फाटा में है 62, AJK में 68 और GB का मेरिट है 66। जो ये था मेल का। अभी फीमेल का जो है इससे थोड़ा जो है वो कम है, 84 पे था, जहाँ पे ओपन मेरिट पे यहाँ पे 82 में आ गया, वहाँ 72 था, यहाँ 68 आ गया, 62 था। तो नॉन मुस्लिम के लिए तो यहाँ पे जो है वो 56 में आ गया। तो इसी तरह से मैं थोड़ा सा आगे कर देती हूँ, ये आप लोग देख लें आगे पीछे। ठीक है, ये आपको शो हो रहा होगा। अगर किसी को चाहिए ये फुल लिस्ट, तो वो भी मैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आप लोग को साथ ये अलग से शेयर कर दूँगी, इसका लिंक दे दूँगी, ताकि आप लोग खुद जाके देख सकें इसको, क्योंकि ये काफ़ी जो है वो बड़ी सारी है, तो इस तरह से शायद आपको छोटी स्क्रीन पे सही वाज़ह नज़र ना आ रही हो। एंड पे मैं आपको फुल भी दिखाऊंगी। ठीक है, अभी हम एक एक को डिस्कस कर लें। और लैब असिस्टेंट का वैसे ओवरऑल जो है वो इसका पहले से सब ने बताया हुआ था, और जो प्रीवियस मेरिट है वो भी बता रहा था कि लैब असिस्टेंट का जो है वो बाकियों से काफ़ी मेरिट हाई होता है। तो वही बात है, बाकियों का ग्रेड इसमें गया तो इसका 90 पे चला गया। LDC और UDC को डिस्कस कर देते हैं। जो LDC का है वो ओपन मेरिट पे 84 है, पंजाब मेरिट रहा है 76, और पंजाब वुमेन का रहा है 72, और पंजाब डिसेबल 64, सिंध का है 72, और
सिंध रूरल का है 70, KPK का मेरिट है 74, बलूचिस्तान का है 70, KPK नॉन मुस्लिम का 44 है। नॉन मुस्लिम कम होते तो इसलिए उनका मेरिट कम ही रहता है। और लाइब्रेरियन मेल का है 68, तो ये ओपन मेरिट पे ही थी तो इनका इसीलिए हर जगह पे अलग अलग नहीं किया हुआ। तो जो लाइब्रेरियन असिस्टेंट था मेल, उनका सिंध रूरल में 34 रहा है मेरिट, और LDC इनका 66 है जी। और सेविंग मिस्ट्रेस ओपन मेरिट पे सीट थी, इसका 74 पे गया। और UDC का अब हम डिटेल में ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, जो मिसकंसेप्शन ज़्यादा थी इसी बारे में। तो UDC का मेरिट जो है वो LDC की निस्बत काफ़ी हाई गया है। वहाँ पे 84 था तो यहाँ पे 88 आ गया। और पंजाब में जो मेरिट है वो 82 पे गया है। 82 जो है वो वैसे 70s पे जाना चाहिए, लेकिन इस दफ़ा सबके मेरिट बहुत आए थे तो जा रहे हैं 80 तक, ठीक है। तो इसका भी 82 है मेरिट पंजाब में। पंजाब वुमन का 80 है। ओवरऑल जो पंजाब मेरिट है वो 82 है, लेकिन पंजाब वुमन का 80 है। और पंजाब नॉन मुस्लिम का जो है वो 72 है। सिंध अर्बन का मेरिट है 76, और सिंध रूरल का मेरिट है 78। और रूरल वुमन जो है वो उनका 70 है। सिंध रूरल डिसेबल्स 48, KPK मेरिट है 80, KPK वुमन का 76 है। और बलूचिस्तान का है 78, और उसके अलावा AJK का है हमारे पास 82। तो ये है आप लोगों के मेरिट लिस्ट और कट ऑफ मेरिट कहाँ तक गया, ताकि जिन स्टूडेंट्स को ये टेंशन थी कि शायद हमारे साथ ज़्यादा तो नहीं हुई, ताकि उनको क्लियर हो जाए। और अगर किसी के इससे ज़्यादा मार्क्स बनते हैं और फिर उन्हें नहीं बुलाएंगे तो फिर तो एतराज़ जो है वो वाकई बनता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत अच्छी तरीके से हर चीज़ को चेक किया जाता है और उसके बाद ही जो है वो रिज़ल्ट अपलोड किया जाता है, तो ठीक है। और बाकी जिनको लगता था कि हमारे जो है वो हमने ज़्यादा MCQs ठीक किए थे, हमें कंफर्म था और फिर हमारे मार्क्स कम हैं, तो देखिए कहीं पे ये होता है कि जल्दी जल्दी में आगे पीछे फिल इन द ब्लैंक्स को आप लोग सही तरह से फिल नहीं करते ना, उस वजह से भी मार्क्स कम आते हैं। एक स्टूडेंट बता रही थी कि उन्होंने सही तरह से फिल नहीं किया और फिर वहाँ पे जो टीचर थे उन्होंने उन्हें आके कहा कि आप सही तरह से फिल करें, अदरवाइज़ आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपको पता है बबल शीट्स जहाँ पर भी होती हैं ज़्यादातर ये कंप्यूटर में ही चेक की जाती हैं, और ज़रा सा भी आगे पीछे हो तो फिर वो लोग ये नहीं कहते कि बच्चे को आता है, इसने ECP किया वेटे किया इस तरह से ना। तो आपको पता है जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ज़ाहिर है कंप्यूटर, तो उसमें दिमाग तो हमारी तरह इंसानों की तरह तो नहीं होता ना, तो वो बिल्कुल अगर एग्जैक्ट उसके अकॉर्डिंग है तो ठीक है वो कर देगा, अदरवाइज़ थोड़ा सा आगे पीछे भी है तो उसको गलत कंसिडर करते हैं, तो ये वजह हो सकती है। और इसके अलावा दूसरी बात ये भी है कि कहीं पर हो सकता है कि आप कहीं पर ये होता है ना कि आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसका ऑप्शन A ठीक है या B ठीक है। पहले जो आपको क्वेश्चन पेपर दी उस पे आपने हो सकता है B लगाया, लेकिन जब आप बबल फिल्स कर रहे हैं तो आपके माइंड में नहीं शायद A ठीक है, तो आपने बबल वहाँ पे A फिल कर दिया, तो इस तरह के भी होता है, इसी वजह से मार्क्स कम आते हैं। लेकिन अगर आपके मार्क्स अच्छे आए और फिर भी आपकी सिलेक्शन नहीं हुई है तो ये आपके लिए ज़्यादा खुशखबरी की बात है, क्योंकि अगर नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो आप लोग थोड़ी सी मज़ीद तैयारी कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी लाजमी सिलेक्शन होगी, ठीक है। और जो भी होता है उसमें बेहतरी होती है, मायूस नहीं होना, आप लोगों ने अपनी तैयारी जारी रखनी है। इंशाल्लाह आपको जो है वो आपकी मेहनत का सिला ज़रूर मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे।